देखिए सवाल नंबर 36 कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए, ठीक है, त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज का जो अंश वृत्तों के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकाले यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर हो, ठीक है, और पाई का मान इतना प्रयोग करना है और √3 का वैल्यू इतना लेना है, ठीक है। देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको अगर समझ गए तो बनाने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमको समझाने में 2-3 मिनट टाइम लगेगा। अगर आप इस सवाल को समझ रहे हैं तो स्किप करके डायरेक्ट सोल्यूशन को आप देख सकते हैं। अगर नहीं समझे तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे समझिए कि सवाल क्या कहता है। देखिए इस चित्र के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज, तो ABC ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज के कुछ गुण होते हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जैसे ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, ठीक है। मान लीजिए कि एक भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा 10 सेंटीमीटर और ये भी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब तीनों भुजा की लंबाई बराबर, ठीक है। ये पहला गुण है। दूसरा गुण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो अंतः कोण होता है ये होता है 60 डिग्री का। ये भी नियम है, ठीक है। अगर आपको ये दोनों चीज़ नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आप समझ गए। कहता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानते हुए, तो देखिए 3 शीर्ष है, एक शीर्ष ये हुआ, एक शीर्ष ये हुआ और एक शीर्ष ये हुआ। 3 शीर्ष है और इसको केंद्र मान करके आपको वृत्त खींचना है इस तरह से प्रत्येक शीर्ष को, ठीक है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान लिए और इस तरह से वृत्त आपको खींच देना है। अब जैसे ही वृत्त हम खींच दिए तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है ये भी सवाल में आपको दिया हुआ है कि जो समबाहु त्रिभुज की भुजा की जो लंबाई है उसकी आधी जो लंबाई है प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या का मान कितना होगा? अगर इसका 10 सेंटीमीटर लंबाई है तो त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमको तो अभी पता नहीं है कि लंबाई कितनी है इस समबाहु त्रिभुज की, तो हम मान लेंगे समबाहु त्रिभुज। देखिए तो आप मान लीजिएगा कि माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक जो भुजा है वो 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में क्षेत्रफल दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। मान लिए तो जब इसकी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो जो भी लंबाई है, जैसे देखिए त्रिज्या समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हम मान लिए हैं 1 सेंटीमीटर, तो इस भुजा की लंबाई को हम आधा कर देंगे तो इतना सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, इस वृत्त की। और देखिए प्रत्येक जो वृत्त है एक दूसरे से सटा हुआ है, ठीक है। ये इससे यहाँ पे देखिए ये वृत्त और ये वृत्त आपस में सट गया है और ये वृत्त भी सटा हुआ है, यानी प्रत्येक वृत्त एक दूसरे से सटा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए आधी भुजा की जो लंबाई है वो त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या, दोनों बराबर त्रिज्या है हर प्रत्येक वृत्त का। अब कहता है कि उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जो वृत्त के बाहर है। तो देखिए यहाँ तक तो ये वृत्त है, फिर ये सब वृत्त है, फिर ये सब वृत्त है। तो त्रिभुज में देखिए ये सब जो भाग आप देख रहे हैं ये सब भाग वृत्त से बाहर है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से, ठीक है, ये जो 3 त्रिज्याखंड आप देख रहे हैं, एक त्रिज्याखंड ये है, एक ये है और एक ये है, ये तीनों का क्षेत्रफल निकालिए और ये तीनों को इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा दीजिए तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एक ही आएगा, इसलिए किसी एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसको 3 से गुना कर दीजिएगा तो ये तीनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या का मान पता होना चाहिए और थीटा का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी होगी? तो इस भुजा की लंबाई को हम देखिए 1 सेंटीमीटर मान लिए हैं, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? 1/2, ठीक है, सेंटीमीटर। और थीटा का मान भी आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी कि थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। तो देखिए थीटा का मान तो पता है लेकिन त्रिज्या का मान पता नहीं है। तो हम सबसे पहले इस समबाहु त्रिभुज की क्या लंबाई है भुजा की ये हम ज्ञात कर लेते हैं तो त्रिज्या भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो कैसे भुजा की लंबाई हम निकालेंगे से देखिए,
जैसे मान लीजिएगा कि माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। पहला सवाल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सवाल में दिया हुआ है, कितना है? तो 17,320.5 इतना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, पहला में 35-36 के पहला में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्या सूत्र होता है? तो इसका सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और भुजा का वर्ग, जो भी भुजा रहेगा उसका हम वर्ग कर देंगे, यानी कि इतना का जो मान है वो आपको ये दिया हुआ है 17,320.5। ठीक है, देखिए √3/4 भुजा, प्रत्येक भुजा हम मान लिए हैं कि 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भुजा की जगह पर हम लिख सकते हैं x इतना का वर्ग और बटा में बराबर, ये जो ये है इसको लिखेंगे 17,320.5। इसके नीचे एक छिपा हुआ है। अब देखिए ये 4 है जो इसके साथ गुना में हो जाएगा। ठीक है, और एक जो देख रहे हैं इसके साथ गुना हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। जैसे √3 को 1 से गुना करिएगा तो होगा √3 और x का वर्ग कितना होगा? x स्क्वायर होगा, बराबर ये 4 इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, 17,320.5 गुना 4। देखिए √3 इसका जो मान है वो सवाल में दिया हुआ है। √3 का मान कह रहा है सवाल में कि 1.7325 ले। ठीक है, आप सवाल में देख लीजिए √3 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इतना गुना x स्क्वायर बराबर 17,320.5 गुना 4। ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है। x क्या है? तो भुजा की लंबाई है, उसको हमको निकालना है। तो इसका मान निकालना है तो ये गुना में है तो इसको इधर भेज देंगे बटा में, तो इधर बचेगा x स्क्वायर बराबर, इधर जो भी है उसको लिखेंगे 17,320.5 गुना 4। ठीक है, अब देखिए गुना में है, इधर आके बटा में हो जाएगा 1.7325। अब देखिए दशमलव हटाते हैं। ठीक है, इसका नियम होता है, ऊपर में आप गुना में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 1 लिखने से। देखिए जब दशमलव हम हटाएंगे तो इधर जितना अंक रहता है उतना ऊपर जीरो आप बैठा दीजिए। तो इधर 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 शून्य ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे गुना में भी आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस पॉइंट को हम हटा देंगे तो इधर 1 अंक है तो 1 जीरो नीचे बैठ जाएगा। अब देखिए दशमलव दोनों तरफ से हट गया है, तो ऊपर है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे है, तो इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 1 शून्य से 1 शून्य ये भी कट जाएगा। तो 4 को 1 से गुना करिएगा 4, 1 2 3 4 शून्य है तो यहाँ पे 4 शून्य हम बैठा देंगे। ठीक है, x स्क्वायर बराबर इतना है तो x बराबर क्या होगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, जब वर्ग हटता है किसी का, जब स्क्वायर आप हटाइएगा तो इधर वर्गमूल होता है। अब इस संख्या का वर्गमूल निकालिए, कितना होगा? देखिए इसका वर्गमूल हम ज्ञात किए तो आया 200। ठीक है, यानी कि x का मान आ गया 200 और x को हम क्या माने थे? तो x को माने हैं इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। ठीक है, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज की ये भुजा की जो लंबाई है ये कितना है? 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भुजा की लंबाई हम निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से। तो भुजा की लंबाई हमको पता चल गया है कि समबाहु त्रिभुज की ये भुजा की लंबाई है 200 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या को हमें पता चल गया कि कितना है, तो त्रिज्या है कितना? त्रिज्या है आधा। ठीक है, इस भुजा की लंबाई की आधा, तो इसको आधा हम कर देंगे, यानी कि 100 सेंटीमीटर त्रिज्या है इस वृत्त की। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो सवाल में कह रहा है कि जो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा की जो लंबाई है उसकी आधी त्रिज्या है। ठीक है,
तो भुजा की लंबाई 200 सेंटीमीटर, तो इसको हम आधा कर देते हैं, यानी कि त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या पता चल गया। और थीटा यानी कि केंद्रीय कोण, इसका मान है 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री कैसे हुआ, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए उस वृत्त का जो केंद्रीय कोण होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। प्रत्येक त्रिज्या खंड का, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा में 360 डिग्री, ये सूत्र होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब इसमें मान को हम रखते हैं। देखिए पाई का जो वैल्यू है सवाल में दिया हुआ है कि 3.14 का प्रयोग करिए। ठीक है, गुना त्रिज्या का वर्ग है, त्रिज्या है कितना 100 सेंटीमीटर, तो 100 गुना 100 कर देंगे, और थीटा का मान 60 डिग्री और बटा में 360 डिग्री। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में। अब 3.14 है, इसको 100 से जब गुना आप करिएगा इसको, तो हो जाएगा 314। आप करके देख लीजिएगा। 3.14 को 100 से गुना करिएगा तो 314 हो जाएगा, और गुना में 100 है, यानी कि 2 जीरो यहाँ पे और बढ़ जाएगा, यानी कि तीनों को आप गुना करिएगा तो इतना हो जाएगा, और बटा 6। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है, देखिए इस त्रिज्या खंड का इतना है, यानी प्रत्येक का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए उस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से जो एक त्रिज्या खंड का आप क्षेत्रफल निकाले हैं उसको 3 से गुना करके घटा दीजिए, तो उस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सवाल में आपको दिया हुआ है 17,320.5। ठीक है, घटाओ 3 गुना एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखिए हम निकाले हैं 314,000 बटा 6। ठीक है, देखिए 3 दूनी का 6, 2 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा 15 दूनी का 30 और 2 से 14,000, यानी जब इसको 2 से आप काटिएगा तो इतना बार में कट जाएगा 17,320.5 घटाओ 15,700, और जब इसमें इसको हम घटा देंगे तो इसका उत्तर होगा 1620.5, इतना वर्ग सेंटीमीटर। इसमें इसको आप घटाइए, इतना आएगा। ठीक है, यानी कि जो अभिष्ट भाग है जो वृत्त से बाहर है, तो उसका जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का वो इतना वर्ग सेंटीमीटर है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए सवाल नंबर 36 का दूसरा, इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और कहता है पाई का मान 22/7 ले और √3 का मान 1.73 ले। ठीक है, और कहता है कि त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो जिस तरह सवाल नंबर 1 को हम बनाए हैं उसी तरह इसको भी बनाना है। ठीक है, देखिए इस सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, हम आपको समझा देते हैं कि कैसे कैसे लिखे हैं। सबसे पहले लिखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये सवाल में आपको दिया हुआ है 49√3 वर्ग सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, जो भी समबाहु त्रिभुज का जो भुजा की लंबाई है उसका वर्ग होता है। ठीक है, तो इतना का मान दिया हुआ है 49√3। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ रहता है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, कट गया, तो क्या बचा, फिर देखिए भुजा का वर्ग यहाँ बचा। ठीक है, ये 4 जो नीचे में देख रहे हैं ये जाके 49 के साथ में यहाँ पे गुना हो गया। ठीक है, √3 कट गया, नीचे 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी 49 बचा हुआ है, ये 4 जो था इसके साथ गुना में हो गया, देखिए यहाँ पे आके। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या होगा 49 गुना 4 है, और जब वर्ग हटता है तो इस संख्या का वर्गमूल हो जाता है। ठीक है,
तो देखिए जब इसका हम वर्गमूल ज्ञात किए तो 49 का वर्गमूल 7 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि 7 दूनी का 14 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई जो समबाहु त्रिभुजा है, ठीक है, ये जैसे समबाहु त्रिभुज है तो इसे समबाहु त्रिभुज की जो ये भुजा है, ये भुजा की लंबाई इसमें 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। निकल गया क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल का मान। तो समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं इस सूत्र की मदद से। तो इस सूत्र की मदद से हम भुजा की लंबाई पता कर लिए कि 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे वृत्त बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो वृत्त बना हुआ है तो इस त्रिज्या की, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो सवाल में कहता है कि समबाहु त्रिभुज की जो लंबाई है भुजा की, उसकी आधी त्रिज्या है, ठीक है। उस भुजा की जो आधी लंबाई है वही इस वृत्त की त्रिज्या है। तो जब 14 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है तो त्रिज्या कितनी होगी? तो देखिए वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर, जो भी समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई है उसका आधा, यानी कि 7 सेंटीमीटर प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या है। 3 वृत्त है, तीनों वृत्तों में जो त्रिज्या है वो 7-7 सेंटीमीटर है। अब देखिए कहता है कि उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए त्रिभुज के जो वृत्त के बाहर है। तो ये सब तो वृत्त के अंदर है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये यहाँ पर जो थोड़ा सा आप देख रहे हैं ये वृत्त के बाहर है, इसी का क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। तो कैसे निकालेगा? तो इसको निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसमें से ये जो 3 त्रिज्या खंड है, ये तीनों का क्षेत्रफल जोड़ के घटा दीजिए तो इसका निकल जाता है। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आर का मान और थीटा का मान पता होना चाहिए। तो आर तो पता चल गया कि 7 सेंटीमीटर है, लेकिन थीटा का मान कितना होगा? ये जो केंद्रीय कोण है यहाँ पे, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा? तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो वृत्त का कोण यानी थीटा का जो मान होगा 60 डिग्री होगा। ये कैसे 60 डिग्री हुआ? तो यहाँ पे लिख दिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसमें 3 त्रिज्या खंड है और सभी का जो क्षेत्रफल वो बराबर होगा, ठीक है। तो किसी एक का हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद 3 से गुना कर देंगे तो तीनों का निकल जाएगा। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का जो मान है सवाल कहता है कि 22/7 लीजिए। त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या का वर्ग है यानी कि 7 गुना 7, और थीटा का मान 60 डिग्री है तो यहाँ पर 60 लिखे हैं और बटा में 360 है तो 360, ठीक है। देखिए 60 से 360 को काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 7 से 7 कट गया, 6 2 से कट गया, 22 भी 2 से कट गया, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे गुना करके लिख दिए, यानी कि जो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है वो इतना है। इसको आप सॉल्व करिएगा इसको तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से जो प्रत्येक त्रिज्या खंड का हम क्षेत्रफल निकाले हैं उसको 3 से गुना कर देंगे और उसको घटा देंगे इसमें से तो निकल जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सवाल में आपको इतना दिया हुआ है और प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखिए हम इतना निकाले हैं 77/3 और इसको 3 से गुना करना है तो ये 3 से ये 3 कट गया। अब 49√3 है तो 49 गुना √3 का मान सवाल में दिया हुआ है 1.73 लेना है, ठीक है। तो √3 की जगह पे इसको लिख दिए और घटाओ, देखिए 77 है तो यहाँ पे लिख दिए 77। अब देखिए 49 को अगर 1.73 से गुना करिएगा तो इसका गुणनफल आएगा 84.77 और उसमें से घटा देना है 77 को। अब इसमें इतना घटा दीजिए तो घटाइएगा तो आपको इतना आएगा, ठीक है। यानी कि इतना वर्ग सेंटीमीटर यही क्षेत्रफल होगा उस भाग का त्रिभुज के जो भाग वृत्त से बाहर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया।